हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो माय फ्रेंड, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आज के टाइम में लोगों के माइंड में होते हैं जब वो कोई नेटवर्क कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा। ओनली 2 या 3 डाउट्स होते हैं जो कि मेजर डाउट होते हैं, मैं उनको क्लियर करूंगा। सो वेलकम, माय नेम इज राकेश एंड आई क्रिएट ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड वीडियो। आई हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर 1 ईयर। ओके, सो माय फ्रेंड, जब कभी भी लोग मुझसे बात करते हैं, ठीक है, मुझे कॉल करते हैं और वो पूछते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे और वो पूछते हैं कि मुझे भी ऑनलाइन वर्क करना है, तो मैं उनको क्लियर कट बोलता हूँ दिस इज ऑनलाइन वर्क और ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। और जब मैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम आता है, उनके मन में 2 या 3 डाउट्स आते हैं। ठीक है, उनके मन में पहला डाउट आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, हमने सुना है ये बंदे जोड़ने का काम होता है। ठीक, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बंदे जोड़ने का मतलब आपसे क्या है, आप क्या समझते हो बंदे जोड़ने का काम। वो कहते हैं कि बंदा जोड़ना मीन्स हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ्या है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। देखो, बंदे जोड़ने का काम ये होगा कि आप एक कंपनी है, ठीक है, आप अपने साथ बंदे जोड़ रहे हो। बट ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे आप कंपनी के साथ लोगों को जोड़ रहे हो, ना कि आप अपने साथ जो लोगों को जोड़ रहे हो। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस कर रहे हो, बल्कि लोगों को आप अपने साथ नहीं जोड़ रहे हो। डायरेक्ट आप कंपनी के साथ जोड़ रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आप अपने साथ जोड़ रहे हो, बट इनडायरेक्ट वे में आप उसको कंपनी के साथ जोड़ रहे हो। अगर कल को मान लो आप छोड़ भी जाते हो, ठीक है, किसी रीजन की वजह से, तो आपने जो बंदे आपके साथ काम कर रहे थे वो तो कंपनी के साथ एज इट इज काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो बंदे जोड़ने का काम है ना, ये बहुत बड़ा मिथ्या है लोगों के, और ये कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। दूसरी बात, ये जो बंदे जोड़ने का काम होता है, इस दूसरा होता है इसमें पिरामिड स्कीम। अब पिरामिड स्कीम क्या होती है, आप सबको मालूम है। पिरामिड स्कीम का मतलब होता है कि जो पहले कुछ साल पहले चलती थी, ठीक है, मैं भी उसका एक पार्ट रहा हूँ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, बट मैंने वो काम किया नहीं है, बट मेरा दोस्त उसका पार्ट रहा है, तो उसने मुझे ये पिरामिड स्कीम के बारे में बताया था। तो पिरामिड स्कीम का मतलब होता है कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, आपको उसको पैसे देने हैं, ठीक है, फिर आपने पैसे दे दिए, फिर आपको एक और जोड़ना है, उससे आपने पैसे लेने हैं, फिर आपने एक और जोड़ना है, उससे आपने पैसे लेने हैं। ऐसे आपको नीचे अपने नीचे कुछ बंदे जोड़ने हैं, उससे आपने पैसे लेने हैं, बट बदले में आपको कुछ नहीं देना उनको। आपको सिर्फ उनको इतना कहना है कि आप मुझे पैसे दो, आप ये सेम जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसे आप पैसे किसी और से लो और आप भी ऐसा करो। तो वो होती है पिरामिड स्कीम, जहाँ पे बहुत 101% रिस्क होता है, क्योंकि आपने सिर्फ पैसे दिए, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। ना कोई कंपनी है वहां पे, ना कोई कंपनी होती है, ठीक है, ना कोई प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है। तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये होती है पिरामिड स्कीम। ठीक है, अब तीसरी बात आ गई कि बोलते हैं बंदे जोड़ने का काम है। अच्छा, मान लो आप किसी दुकान में जाते हो, आपको किसी दुकान की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और फिर आप ऑटोमेटिकली, अगर दुकानदार आपसे ये भी नहीं कहता ना कि फिर से आना, फिर भी आप उसी दुकान में आप दूसरी बार क्यों जाते हो? आप सोच के देखो क्यों जाते हो? क्योंकि आपको उस दुकान के प्रोडक्ट, उस दुकान की सर्विस आपको अच्छी लगी, इसलिए आप उस दुकान में फिर से जाते हो। तो ऑटोमेटिकली आप उस दुकानदार के साथ जुड़ गए, उसने नहीं जुड़ा, खुद जुड़ गए। ठीक, यहाँ पे आप एक नोट करने वाली बात ये है कि उस दुकानदार के साथ नहीं जुड़े आप। जो दुकानदार की सीट, जो दुकान की सीट पे बैठा हुआ है ना, उसके साथ नहीं जुड़े आप, उसके साथ आप इनडायरेक्ट वे में जुड़े, बट डायरेक्ट वे में आप किसके साथ जुड़े? उस दुकान के साथ जुड़े। उस दुकान में जो सामान रखा है ना, और जो वो प्रोडक्ट बनाता है या बेचता है, जो भी है, कल को उस दुकान में कोई और पर्सन ही आ जाएगा, फिर भी आप उसी दुकान में जाओ, क्योंकि वहां पे जो आपको मटेरियल मिल रहा है ना, एकदम प्योर अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे आप सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहीं से कुछ खाते हो, ठीक है, मान लो कि आप डोनट्स में चले गए, है ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ से आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, अच्छी आपको बहुत अच्छी लगी। आप सेम चीज़ घर में जाके बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के, या फिर जो भी चीज़ है, आप उसको घर में हर जगह अपने मम्मी डैडी से, अपने दोस्तों से, हर जगह बोलते हो कि मुझे, मैं वहाँ पे गया था और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी जाना हो तो आप रिकमेंड करते हो वो चीज़, वो रेस्टोरेंट अपने फ्रेंड्स को। देखो, आपको रेस्टोरेंट वाले ने नहीं बोला कि मार्केटिंग करो मेरी, बट आप ऑटोमेटिकली फ्री में उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो जब ये चीज़ें होती हैं तब आप कुछ नहीं करते, ना कुछ बोलते हो, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग का काम आता है तब आप बोलते हो कि ये बंदे जोड़ने का काम आता है। तो प्लीज़ अपना माइंड को हिलाओ, थोड़ा सा इसको शेक करो, तब आपको पता चलेगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ये लोगों को बताने का काम है। अब कंपनी के प्रोडक्ट, लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना, बेनिफिट्स के बारे में बताना,
ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना, मार्केटिंग बेनिफिट्स के बारे में बताना, बोनस रिवॉर्ड्स के बारे में बताना, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताना, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कंपनी में, लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स में ट्रस्ट हो। कंपनी अगर कंपनी का लोग अगर कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है, रिकवर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे। आप नहीं उनको कह रहे हो कि मुझे करो फिर से कॉन्टैक्ट, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ जुड़ गए, इनडायरेक्ट आपके साथ जुड़ गए, बट वो कंपनी के साथ जुड़े। आपके साथ तो सिर्फ इनडायरेक्ट वे में जुड़े, बट डायरेक्ट में वो कंपनी के साथ जुड़े। ठीक, तो ये जो बंदे जुड़ने का काम है बहुत बड़ा मिथ्या है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दो और एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि बंदे जुड़ने का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सर्विस मिल रही है, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? जीरो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गए यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए। थोड़े से प्रोडक्ट मिलते हैं यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं कि भर भर के प्रोडक्ट मिलते हैं, 5,000 के प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, आप उनको बेच भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो अगर आप प्रोडक्ट आपको मिलते हैं उनको यूज़ करते हो तभी आप आगे किसी को बताओगे। तो यही मेन एक रीज़न होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें तब पहले यूज़ करो फिर आगे बताओ। ठीक है, बट हमारा क्या होता है कि हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि एक्टर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कभी भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, बट उनकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं। हम ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंसान प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसको रिकवर होता है, वो उसको अच्छे लगते हैं, तब जाके दूसरों को बेनिफिट बताता है, वो आप हमें अच्छी चीज़ नहीं लगती है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको क्लियर करना चाहिए। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया बंदे जोड़ने का काम। ठीक है, दूसरा जब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें कॉलिंग करनी पड़ती है। देखो जी, अगर कॉलिंग की बात करूँ ना मैं, तो कॉलिंग आपको हर जगह करनी पड़ेगी। आप प्राइवेट जॉब में जाओ, सरकारी जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, कॉलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। कहीं थोड़ी करनी पड़ती है, कहीं कम करती है। किसी बॉस से आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉलिंग तो हर जगह करनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको कॉलिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टीएलएफ क्रिएटर एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है टेलर क्रिएटर। अगर आप इसके थ्रू ज्वाइन करते हो एफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करने मिलेगा, जिस ऑटोमेशन सिस्टम में ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होती हैं, और जो लीड्स जनरेट होगी, लोग जो है ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेंगे और आपसे कंसल्टेशन लेंगे। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, वो खुद कंसल्टेशन लेंगे आपसे। ठीक, तो इसको कहते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में अगर डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, डिटेल में अगर जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो है ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर, वो देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ऑटोमेशन, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, कॉल आपको खुद आएगी, लोग आपको खुद सर्च करेंगे, खुद आपको आपको फ़ोन कॉल करेंगे और आप सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। दैट इज़ कि जो कॉलिंग वाला, जो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क में कॉलिंग करनी पड़ती है, वो बिल्कुल मिथ्या है। ठीक है, कई जगह कॉलिंग करनी पड़ती है, बट टीएलएफ क्रिएटर टीम के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो तो कॉलिंग यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ती। ठीक, ये तो एक दूसरा डाउट जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब तीसरा डाउट यहाँ पे क्या आता है, लोग कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है बट हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम जीरो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात ये है कि हम इंडियंस जो है ना, मैं बात करना चाहता हूँ, हम इंडियंस हर चीज़ में फ्री चाहते हैं। ठीक है, और वो कभी हो भी नहीं सकता कि आपने पढ़ाई की, इन्वेस्ट किया। ठीक है, कोई भी चीज़ आप करते हो उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है, चाहे वो फीस में इन्वेस्ट, फीस के तौर पे इन्वेस्टमेंट लगी। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ की। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में होती है। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। आप कहीं पे चले जाए, मार्केट में चले जाए, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप एफएलपी में काम करते हो ऑनलाइन बिजनेस में, तो जैसे कि आप 5,000 से स्टार्ट करते हो, तो 5,000 के बदले आपको मतलब प्रोडक्ट मिलेंगे, तो एक तरह की वो शॉपिंग हो गई। और वो 5,000 की प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें से एक दो प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, और कुछ और जो और प्रोडक्ट हैं वो आप उनको रिटेल करते हो, बेच सकते हो। ये कौन सिखाएगा बेचना? ये सिखाएंगे टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी, जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे कि कैसे ऑनलाइन बेचने हैं। ठीक है, तो ये जो मिथ्या है ना कि यहाँ पे जीरो बिजनेस, ये जीरो ही है। 5,000 के बदले अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो आप सोचो कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो, कुछ नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट। आपको पैसे के बदले कुछ मिल रहा है और ऊपर से आपको बिजनेस करने में मिल रहा है।
तो ये जो 3 तरह के डाउट है ना, बिल्कुल मिथ्या हैं। इनके ऊपर मैं आपसे, आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस लेंगे जिसको किसी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ना मालूम नहीं है ना, तो वो हमेशा इधर-उधर की बातें बोल के हमें मिसलीड करेंगे। तो उसी की हमें एडवाइस लेनी चाहिए जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी, अंडरस्टैंड की होंगी आपने। अगर आपको एफएलबी के बारे में, टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के बारे में कुछ और जानना है कि यहाँ पे कैसे काम होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, तो यू कैन कमेंट मी बिलो, राइट कर सकते हैं इंटरेस्टेड, ओके। और अगर आपको फ्री में वेबिनार देखना है, उस वेबिनार के थ्रू आपको जानना है कि काम कैसे होता है, तो मैं वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं एक वेबिनार का लिंक दूंगा, बिल्कुल फ्री है। क्लिक कीजिए और देखिए काम कैसे होता है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।